हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय संचलन में स्वागत है। कि मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 67 बीपीएससी आगामी जो होने वाले हैं और बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है या 67 68 बीपीएससी का जो पीटी होगा उसके पीटी के रिगार्डिंग ये टॉपिक हमारा है। और ये बिहार स्पेशल का ये टॉपिक कौन से टॉपिक है? ये बिहार स्पेशल का ये दूसरा वीडियो होगा, चूँकि इससे पहले भी मैंने जन धर्म से पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं कृपया आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे, चूँकि उसके बाद का ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। और इसमें हम लोग जैन धर्म से स्टार्ट करने वाले, चूँकि जैन धर्म से पहले का जो टॉपिक था वो पिछले वीडियो मैंने वीडियो बनाया था उसका, उस सेशन को आप देख लेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है हमारा किस पे? तो ये हमारा जैन धर्म पे है टॉपिक है। और कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसलिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था जन्म? तो अगर ये बात कहती है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा वैशाली जिले में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से था? ये कहाँ से था? बजी संघ से था। और सिद्धार्थ जो है बजी संघ एक गंडाज कुंडग्राम के गायत्री क्षत्रियों में प्रमुख थे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला हैं राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, प्रमुख चटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी थी, कहाँ दिया था? ये दिया था आपको पावापुर में। महावीर की मृत्यु या निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वैशाली, पावापुरी, विदेह, राजगिरी, ये होता है आपको पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, वल्लभी, वैशाली, राजगिरी थी। पहले प्रथम जैन संगीत हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, ये हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? देवादित्य, क्षमा, श्रवण, महाकश्यप, सावकमणि, स्थूलभद्र, ये हो जाएगा हमारा स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ था आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, तो उसमें कौन सा कार्य किया गया था? जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। सी ऑप्शन, ए और बी, और डी ना ही ए और ना ही बी। तो इसमें सही हो जाएगा क्या? इसमें क्या हुआ था कि जैन धर्म के क्या 12 उपांगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म को 2 भागों में बट गया था, वो श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसुपूज की जन्मस्थली कहाँ थी? तो ये थी हमारा चंपा। तो हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में या सचिवालय में या सीडीएस में पूछा भी जाएगा, सीडी पे बारे में क्वेश्चन आए भी हैं। चलिए तो भाई बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत तब सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वो उर्वेला बोध गया, वैशाली के समीप अलारकलम के आश्रम, सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ये होगा वैशाली के समीप अलारकलम के आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले हैं? उर्वेला बोध गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। ये हो जाएगा हमारा क्या? हो जाएगा हमारा आपका ये उर्वेला बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया, जरम्बिक ग्राम, कुशीनारा, सारनाथ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे जिसको, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये निरंजना नदी के किनारे। कहाँ? निरंजना नदी के किनारे में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब क्वेश्चन आ गया कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? जो राजगिरी में जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था महात्मा बुद्ध का, कौन सा कार्य हुआ था उसमें? बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, स्थावीर और महासंघ के रूप में, या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हो गया, या बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और हीनयान संप्रदाय में बट गया, इनमें या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हो गया। यही आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ है, ठीक है। इसमें जो है सो ये कौन सा कार्य किया गया था? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासंघ के रूप में विभाजित हो गया, बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ, कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ, लास्ट में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थविर
और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये हमारा आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला सेशन है। इसे हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका नेक्स्ट चैप्टर, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट का भी होगा। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें चीज़ों को, और जो भी नए हैं उन लोगों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इनमें कौन सा कार्य किया गया था? ये कार्य पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म का 2 भागों में यानी हीन और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया, या बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हो गया, या बौद्ध धर्म का 2 भागों में स्थविर या महासंघ के रूप में विभाजन हो गया, या कुछ कठोर नियम बनाया गया तथा विधम पिटक का संकलन हुआ था। ये क्या होगा? यही होगा कुछ। इसमें क्या हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में? पाटलिपुत्र में तो हुआ था। इसमें कौन सा कार्य किया गया था? इसमें ये किया था कि कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अधिविधम जो पिटक है उसका संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? मतलब पूछा जा रहा है किस स्थल से, मतलब किस नगर से महात्मा बुद्ध का संबंध जो है घनिष्ठ संबंध रहा है? बोध गया, राजगीर, वैशाली, सभी ये तीनों स्थल से ये जो है हमारा महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की, तो इनमें से सम्मिलित कारण कौन सा था? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या सभी? तो ये सभी शामिल होगा उसमें। भविष्यवाणी जो की थी पाटलिपुत्र के विनाश के लिए, तो उसमें बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह तीनों शामिल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था? वो कहाँ जहाँ क्या है? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जहाँ गौतम बुद्ध को मृत्यु हुई थी, क्या हुआ था? तो उस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, वैशाली, गया, पटना। ये हुआ था हमारा नालंदा में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध को, कन्नौज को, या वज्जी को, या विदेह को? सही आंसर इसका हो जाएगा किसका? तो मगध को। मतलब प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय अगर बात करेंगे तो ये मगध को जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी, शुरुआत की राजधानी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गिरिब्रज, या मतलब उसको राजगीर या राजगीर, गिरिब्रज, पाटलिपुत्रा यानी पटना, वैशाली, गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बराबर पूछा जाता है। और राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगीर जो क्या था? वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कहाँ था? ए बृहद्रथ वंश, बी शेषुनाग वंश, सी नंद वंश, डी हर्यक वंश। ये हो जाएगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ जो राजवंश था, जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद जो था उसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध, महापद्मनंद, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ और जरासंध, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, जरासंध। सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार, क्योंकि बिम्बिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिम्बिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, क्योंकि बिम्बिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था कब? जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और बिम्बिसार के शासनकाल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो बिम्बिसार के शासनकाल में। बिम्बिसार के शासनकाल में बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशला देवी, चलना, क्षमा, इनमें से सभी? ये हो जाएगा सभी। बिम्बिसार ने इन सभी से शादी, सभी राजकुमारी शादी किया था, कौशल देवी, चलना और क्षमा, तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा, बिम्बिसार को ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? कौन सा राज्य जीता था? अंग, कौशल, वज्जी और वंती। तो ये हो जाएगा हमारा अंग। हर्यक वंश जो था उसका दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, शिशुनाग। तो उसका दूसरा शासक है अजातशत्रु, ठीक है, जो अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो अजातशत्रु। बच्ची संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, नागदशक, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? कौशल, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? अंग, कौशल, लिच्छवी और इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा लिच्छवी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी, ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी। सही आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक। ये देखिए ये परसों वाले एग्जाम में भी पूछा गया है।
जो क्वेश्चन परसों भी एग्जाम में एओ के एग्जाम में पूछा गया है पीटी में, तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर देखें। इस किताब को जो भी वीडियो दिया जा रहा है, पहला वीडियो आप जो बनाया गया तो उसमें भी देखेंगे चाहिए, अगर नहीं देखे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको भी देख लेना है, क्योंकि जो हमारा जो चल सेशन जो हो रहा है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 67 बीपीएससी के माध्यम से देखें या 68 बीपीएससी के माध्यम, दोनों के लिए या बीएसएससी में देखें, सब में इंपॉर्टेंट जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होंगे, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। करा है अजातशत्रु के बाद उदयन जो था मगध की गति पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उसे कहा गया था उदयभद्र भी कहा जाता है किसको? उदयन को। किस राजा ने वहाँ पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन, बिंबिसार, धनानंद, अजातशत्रु तो उदयन बनाया था राजधानी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग जो है मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद और शिशुनाग। तो सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा था? नागदशक, धनानंद, कलाशोक, महापद्मनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो कलाशोक, क्योंकि कलाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बसुमती का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य, कलाशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलाशोक। द्वितीय बसुमती का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुंडलवंत। द्वितीय बसुमती का आयोजन जो हुआ है वह हमारा कहाँ? पाटलिपुत्र में। द्वितीय बसुमती या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बसुमती की अध्यक्षता किसने किया था? सबकमीर, महाकश्यप, मुगलिपुत्र, वसुमित्र। तो ये क्या थे? अध्यक्षता किए थे सबकमीर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, मुंड और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ये अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सब छत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? धनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन। सही आंसर जो होगा इसका हमारा क्या होगा? महापद्मनंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद, मुंड, धनानंद, कलाशोक। हो जाएगा ये धनानंद हो जाएगा। प्रथम बसुमती का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कलाशोक, धनानंद। तो इसका आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन लगभग 83 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बसुमती का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी मतलब गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवंत। यह सही आंसर हो जाएगा क्या? तो राजगिरी जो गिरिव्रज है। प्रथम बसुमती की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप, सबकमीर, मुगलिपुत्र, वसुमित्र। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम हुआ था। क्या हुआ था? तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो ये महापद्मनंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। हो जाएगा कौन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धनानंद, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद ही था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो उदयन हो जाएगा। मगध के किस शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों, डिमेट्रियस, वैशाली के वृज्जियों और शासकों ने। तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली के वृज्जियों ने। और आएगा हमारा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो धनानंद, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो धनानंद, ये क्या कहते हैं, सही सॉरी ये गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी वैशाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, धनानंद, मेगास्थनी, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 351 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईस्वी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनी किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान, बिंदुसार, तीवर और चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मेगास्थनी का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 315 ईसा पूर्व। क्या? 315 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाला शासक था वो सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, तेवर, मेगास्थनीज और भद्रबाहु। तो हो जाएगा सही आंसर चाणक्य। चाणक्य हो जाएगा।
किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के लिए उसको भारत को चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों, यूनानियों, शकों, यूचियों। इसका सही हो जाएगा यूनानियों को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावतान, अर्थशास्त्र, इंडिका, इनमें अशोक के शिलालेख। तो सही आंसर हो जाएगा इंडिका। सही इंडिका हो जाएगा। इसको नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मतलब नंद वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा राजवंश शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। मगासनी की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थव्यवस्था, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो हो जाएगा ये इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, भभूति, विलिन। तो हो जाएगा ये कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य शब्द, अन्य नाम जो चाणक्य और गुप्त, विष्णुगुप्त भी है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? स्ट्रेबो, फाइयान, मेगासनीज, युआनचुंग। तो हो जाएगा ये मेगासनीज। क्या हो जाएगा? मेगासनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक, बिंबिसार, तीवर, बिंदुसार। तो हो जाएगा ये बिंदुसार। बिंदुसार हो जाएगा। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवश रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर, अशोक। तो हो जाएगा ये कौन? तो बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पर्यवेक्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? शाहबाज गढ़ी अभिलेख, ब्रह्मगिरी अभिलेख, शिलालेख 13 में, सोपारा अभिलेख में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो शिलालेख 13 में। तृतीय वसुमती का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अशोक। तृतीय वसुमती की अध्यक्षता किसने किया था? मौलिकपुत्तिस, पिंगलवित और महाकश्यप, वसुमती का। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तृतीय वसुमती की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, तृतीय वसुमती का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र था। सही आंसर पाटलिपुत्र। तृतीय वसुमती का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 251, 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। किसी युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग का धर्मनीति घोषणा किया? कौन? कलिंग, सिंधु, कम्बोज। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? कलिंग। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? धम्म क्या था? नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता और सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली। हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। आगे है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, वैशाली। तो सही कहाँ गया था वो? तो गया था आपको बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष किया था? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, 7वें वर्ष। तो जगह ये 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? भागलपुर, कैमूर, चंपारण, छपरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ये चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? लौड़िया रेराज, लौड़िया नंदनगढ़, लुम्बिनदेही, रामपुर बात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? लुम्बिनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्रसी और एक या प्राची प्रांत, पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी वैशाली, राजगिरी, तोसली और पाटलिपुत्रा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किस चीज़ का बना हुआ था? ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी। तो ये हो जाएगा ये लकड़ी का बना हुआ था। तो क्वेश्चन आप ये भी क्वेश्चन आ भी गया है कितना बार। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित कहाँ था? कुम्हारपट्टनम, राजगिरी, वैशाली, मनेर। तो किस क्या हो जाएगा सही? तो ये हो जाएगा कुम्हारपट्टनम। क्या हो जाएगा? कुम्हारपट्टनम में। मतलब कुम्हार से 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा है और ना ही एक पितना कर सकता है? पायजान, विगासरीज, एरियन और बी स्मिथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एरियन। क्या हो जाएगा? एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? वैसा फाइजान, विगासरीज, चनक। तो सही आंसर होगा फाइजान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, दशरथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब क्या था क्वेश्चन कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कौन कराया था? इसका कौन कराया था? दशरथ करवाया था, क्योंकि दशरथ जो था अशोक का पुत्र था। उसने क्या किया था? तो नागार्जुनी जो पहाड़ी है, नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें गोपी गुफा जो था सम्मिलित था। मौर्यकालीन चामरग्राहनी यक्षी प्राप्त हुई है? देदारगंज, पटना, वैशाली, बसार, सारनाथ। इससे कहाँ से प्राप्त हुआ थी?
इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया। किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकों का प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सोनपुर वैशाली लोहानीपुर, सोनपुर वैशाली लोहानीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए यहाँ से क्या है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कहाँ से? तो ये हो जाएगा हमारा लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है सेलुकस, मेगास्थनी, चनक, जस्टिन। तो उत्तर हो जाएगा सही। तो मेगास्थनी है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया जाता था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। बौद्ध सभा कहा जा रहा है कहाँ आयोजित किया जाता था? तो ये पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ये बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी दूत डिमॉर्फिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वीररथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो होगा रमासी का लघु स्तंभ, रोमिंदी स्तंभ, कीन स्तंभ या भब्रू स्तंभ। तो हो जाएगा ये भब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसके रूप में? आश्रय गृह के रूप में किया था उपयोग। आजीवक, थारू, जैन, तांत्रिकों ने। तो यह जगह ये आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैन। क्या हो जाएगा? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों को 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? चाणक्य का, दिमोक्लिस का, मेगास्थनीज का या फाहियन का? तो ये जगह मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत है, यह करों का बोझ अधिक नहीं था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपयुक्त सभी थे। सही हो गया। सही आंसर क्या हो चाहिए? सभी हो जाएगा। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। लास्ट में डी ऑप्शन में से सभी। उन्हें सारे काम किए हैं, तीनों काम किए हैं, इसलिए हो जाएगा आंसर सही। देवनाम्पकीय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अजातशत्रु, अशोक, अकलाशोक, कनिष्क। तो हो जाएगा कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्मवाद के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान प्रदान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी। सही क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों है। सही हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। धम्मवाद का कार्य ये तीनों था। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के क्या कार्य थे? न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग और उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा सभी काम था राजू का काम। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपवास। तो अगर बात करें मौर्यकालीन विद्वान के बारे में ये तीनों आएगा। कौटिल्य भी थे, पाणिनि भी थे, उपवास भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र के राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की जक्षी, बराबर की गुफाएं, राजगीर की सोनभद्र गुफा। ये हो जाएगा हमारा तीनों, ये छोड़ के बाकी तीनों हो जाएगा सही। अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ? द्वितीय स्तंभ लेख, 7वें शिलालेख, द्वादश शिलालेख, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी, क्योंकि धर्म नीति की जानकारी ये तीनों से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसे अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? द्वितीय स्तंभ लेख, 7वें स्तंभ लेख, नवम शिलालेख और द्वादश शिलालेख। सही आंसर होगा नवम शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, प्रांतीय विद्रोह। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग मौर्य साम्राज्य तक आज हम लोग कर लिए हैं। कृपया जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग कंटिन्यू सेशन देख रहे हैं हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस का हो या ये दूसरा हमारा ये दूसरा सेशन है, तो इससे पहले आप पहला सेशन भी बिहार स्पेशल का देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी प्रिपरेशन करें उनको ज़्यादा फायदा हो, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यूज़पेपर का जो हमारा मॉर्निंग में आता है उसमें। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद।